संस्कृत, जिसे आज तक लोग या तो आकर भाषा के रूप में जानते आए हैं या फिर इसे एक भाषा के रूप में, और वह भी वेद या फिर सनातन संस्कृति के शास्त्रों को पढ़ने का एक साधन मानते आए हैं। पर संस्कृत में जो खजाना छुपा हुआ है, खजाना अर्थात वैज्ञानिक शोधों का, वैज्ञानिक वस्तुओं का खजाना छुपा हुआ है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं अथवा विश्वास करते हैं। यदि हम पुराने समय की बात करें तो भुवन भास्कर नामक एक पुस्तक है जिसमें वास्तुशास्त्र के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है, और भुवन भास्कर मूल रूप में संस्कृत में उपलब्ध है। आप अगर पुराने समय के मूर्ति कला की देखें, वास्तुकला की देखें, तो इन सब की जानकारी भुवन भास्कर में आपको विस्तृत रूप में मिल जाएगी। इसी तरह से कोई भी ऐसा विज्ञान का पक्ष नहीं है, चिकित्सा हो, प्रौद्योगिकी हो या जो भी गणित हो, जो भी वैज्ञानिक तथ्य हैं अथवा विज्ञान सम्मत चीज़ें हैं, उनके बारे में यदि आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आपको प्रयास करना होगा कि संस्कृत में लिखे उन ग्रंथों को पढ़ें। अभी तक संस्कृत को वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाने या पठन पाठन का प्रावधान बहुत कम जगहों में था। विशेष रूप से विद्यालयों में या विश्वविद्यालय में संस्कृत के व्याकरण रूप पर चर्चा की जाती थी या फिर संस्कृत के अन्य रूप के बारे में। पर इस वर्ष से इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने संस्कृत के एक नए रूप को पढ़ाने का निश्चय किया है। यह नया रूप है वैज्ञानिक रूप, अर्थात संस्कृत के वैज्ञानिक रूप को हिंदी भाषा में पढ़ाने की एक शुरुआत करने जा रही है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। आइए इस पाठ्यक्रम के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। विश्वविद्यालय के एक ऐसे पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जो पाठ्यक्रम अभी इन्होंने हाल ही में शुरू किया, अर्थात इस वर्ष यह पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। यह पाठ्यक्रम है MA इन संस्कृत, मास्टर्स इन संस्कृत। मास्टर इन संस्कृत, बहुत ऐसे लोग हैं, मैं भी कभी सोचता था कि संस्कृत पढ़ना चाहिए, लेकिन संस्कृत पढ़ने के लिए हम लोग यह सोचते हैं कि हमें प्रारंभिक जानकारी भी संस्कृत की होनी चाहिए, अर्थात 8वीं 10वीं में पढ़े ना हो तो मास्टर्स इन संस्कृत कैसे कर सकते हैं। समस्या तो होगी ही। हमारे जैसे लोगों के लिए जो संस्कृत पढ़ने के इच्छुक तो हैं पर प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में नहीं मिली है, ऐसे लोगों के लिए इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यह MA इन संस्कृत पाठ्यक्रम लेकर के आई है। आइए, मुक्त विश्वविद्यालय की ये वेबसाइट है, इसमें देखिए इन्होंने लिखा हुआ है फ्रेश एडमिशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन ODL ऑनलाइन मोड फॉर द जुलाई 2000। ये 10 सितंबर तक इन्होंने बढ़ा दिया है। अगर आप अभी भी इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपके पास समय है। हम इस लिंक पर जाएंगे। इस लिंक पर जाने के बाद देखिए जो अगला आया है, फ्रेश एडमिशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन ODL मोड। इसमें 2 विकल्प लिखा हुआ है। ODL मतलब ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग है, जिसमें आप परीक्षा देते हैं परीक्षा हॉल में जाके, और ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। मैं इसकी सलाह बहुत कम देता हूँ क्योंकि ऑनलाइन कार्यक्रम आप करते हैं तो आपका प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन रह जाता है, दिक्कतें आती हैं उसमें। तो हम इसमें ODL वाले इस कॉलम में क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहली बार इग्नू के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप नया रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अगर आपका पंजीकरण पहले से है तो आप अपना रजिस्टर्ड यूजर नेम और पासवर्ड डालिए, वेरिफिकेशन डालिए और आप अपने पाठ्यक्रम के विवरण में जा सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें एडमिशन के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम जाएंगे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि हम MA इन संस्कृत के बारे में देख रहे हैं। प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में यहाँ देखिए सारे प्रोग्राम इन्होंने दिया हुआ है, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, सब कुछ। आपको सर्च फॉर प्रोग्राम, यहाँ मैं संस्कृत लिखता हूँ, मैंने संस्कृत लिखा और मैं इसको सर्च मोड में डाला। संस्कृत के इसमें 3 पाठ्यक्रम आए, बैचलर्स ऑफ आर्ट अप्लाइड संस्कृत, बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स संस्कृत अगर आप बैचलर में प्रवेश लेना चाहते हैं तो, SSB सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेटिव संस्कृत 6 महीने का पाठ्यक्रम है जिसमें आप संस्कृत बोलना सीख सकते हैं, और अंतिम लिखा है ये देखिए मास्टर्स ऑफ आर्ट संस्कृत, और नीचे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा संस्कृत साहित्य में विज्ञान। ये दोनों में से तो हम मास्टर्स ऑफ आर्ट में चलते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2 साल चाहिए। मीडियम या हिंदी है, हमारे जैसे और आपके जैसे मित्र जिनका संस्कृत माध्यम नहीं रहा है,
हिंदी माध्यम से करना चाहते हैं उनके लिए यह पाठ्यक्रम है। देखिए मीडियम लिखा है और स्पेशलाइजेशन आपको एमए संस्कृत मिलेगा। संस्कृत का अध्यापन विश्व की आवश्यकता है। विश्व की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनका अनुवाद जर्मनी वालों ने शुरुआत में संस्कृत से किया। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बहुत सारे ऐसे विज्ञान, आयुर्विज्ञान है, तमाम चीजें हम उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो इस पर इनका मास्टर्स डिग्री करवाने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इसमें मांगा गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में, आप इकोनॉमिक्स में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, आर्ट्स में हो, किसी भी विषय में आप स्नातक मतलब सिर्फ आप ग्रेजुएट हैं। यहाँ ये भी नहीं पूछा है कि आपका 60% होना चाहिए, 75% होना चाहिए। प्लेन ग्रेजुएट हैं आप किसी माध्यम से, तो आप इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। पूरे पाठ्यक्रम के लिए फी जो है वह 14,000 रुपए 2 वर्ष का, अर्थात प्रति वर्ष आपको 7,000 रुपए देना है। और प्रथम वर्ष में 300 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब 14,300 रुपया आपको देना है। डॉक्टर देवेश मिश्र हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं इस फोन नंबर पर। इसमें रही बात संस्कृत की, संस्कृत क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, यह रुचि की बात है। हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, जर्मन पढ़ते हैं, फ्रेंच पढ़ते हैं। इसी तरह संस्कृत को एक भाषा के रूप में पढ़ने के इच्छुक हो तो इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं और अभी इस पर प्रवेश जारी है। कुछ ऐसे संस्थान हैं जो एमए संस्कृत वालों को राजभाषा अधिकारी अर्थात हिंदी अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं। कुछ बैंकिंग संस्थान हैं, कुछ शैक्षणिक संस्थान हैं। इसके अलावा कई विश्वविद्यालयों में संस्कृत के प्रोफेसर के पद आते हैं। विद्यालयों में, स्कूल्स में क्लास 8 तक संस्कृत पढ़ाने के लिए या फिर माध्यमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक स्तर पर भी संस्कृत पढ़ाने के लिए लोग नियोजित किए जाते हैं। तो आप अगर यह पाठ्यक्रम करते हैं तो मुझे लगता है आपके लिए एक और अवसर सामने आएगा जिसमें आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आइए मैं उन संस्थानों का विवरण दिखाता हूं जहां इस पाठ्यक्रम को करने वालों के लिए या फिर इस डिग्री के धारकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। यह देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ यह संस्थान का नाम लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग सिलेक्शन, और इसकी वेबसाइट है ibps.in और यहाँ लिखा हुआ है देखिए CRP स्पेशलिस्ट ऑफिसर, और इसी में नोटिफिकेशन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। आप इस टैब में जाकर के देख सकते हैं कि क्या आवश्यकताएं हैं। इसके बाद हम अगर इसके साथ ही एक दूसरे विज्ञापन की अगर बात करें आपके साथ, तो ये देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट है। भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि सही वेबसाइट है कि नहीं। इसकी पहचान है rbi.gov.in, ये ताला लगा हुआ है, अर्थात ये ऑथेंटिक वेबसाइट है भारतीय रिजर्व बैंक की। यहाँ देखिए ये है असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा इन ग्रेड ए, जो भी पद इसमें आए हैं। इसमें नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2nd क्लास मास्टर्स डिग्री इन हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बैचलर्स डिग्री लेवल, और इन्होंने दूसरा लिखा हुआ है मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट बैचलर लेवल। नहीं है तो इन्होंने कहा है 2nd क्लास मास्टर्स डिग्री इन संस्कृत, अर्थात यहां भी इन दो संस्थानों में आपने देखा कि हिंदी अधिकारी की भर्ती के लिए संस्कृत भी चलता है। अगर आपके पास मास्टर्स इन संस्कृत हो तो भी आप हिंदी अधिकारी के पद के लिए इन संस्थानों में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो हिंदी अधिकारी के पद के लिए विज्ञापन निकालते हैं और हिंदी अधिकारी संस्कृत के जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको लेते हैं। अब अगर हिंदी अधिकारी के पद के लिए संस्कृत वाले को लेना है, मान लीजिए स्नातक स्तर पर आपने संस्कृत की पढ़ाई ना की हो, तो फिर एमए संस्कृत कैसे कर सकते हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं जो शौकिया संस्कृत सीखना चाहते हैं, पर उन्होंने ना तो स्नातक में संस्कृत पढ़ी है, ना तो 8वीं 10वीं में पढ़ी है। ऐसे लोगों के लिए इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यह एक सुनहरा अवसर लेकर के आई है।